नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, निर्मला कॉलेज, रांची। आज मैं एमए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवि श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित महाकाव्य हल्दी घाटी पर विचार प्रस्तुत करूंगी। परिवर्तन का जीवंत प्रक्रिया सतत प्रवाहमान है। संहार के बाद सृजन, क्रांति के बाद शांति और संघर्ष के बाद विमर्श का सिलसिला मानव के अंतर्बाह्य जगत में चलता रहता है। मनुष्य का असंतोष से भरा जीवन आजन्म संघर्ष की स्थिति को झेलता रहता है। वह निरंतर लड़ाइयाँ लड़ता है एक नई व्यवस्था के निर्माण हेतु, वह पुरानी व्यवस्था पर आघात के वास्ते। इसी द्वंद्व की स्थिति में वह जीता और मरता है। हमने जब जब स्वतंत्रता की कामना की, तब तब ऐतिहासिक वीर गाथा को याद करवाकर व्यक्ति की संघर्षशील चेतना को पुनः पुनः जगाया गया। परंपरागत राष्ट्रीय सांस्कृतिक भित्ति पर ओजपूर्ण स्वरों में राष्ट्रीयता का संधान हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के समस्त कवियों ने किया। अपने काव्य के माध्यम से देश प्रेम व स्वतंत्रता की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति दी है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त के साथ साथ श्याम नारायण पांडे का नाम ओजपूर्ण स्वरों के साथ लिया जाता है। वीर रस के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे सिर्फ हिंदी के कवि ही नहीं, अपितु ओजस्वी वाणी में वीर रस काव्य के अन्यतम प्रस्तोता भी हैं। इन्होंने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे, जिनमें हल्दी घाटी तथा जौहर सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान हैं। हल्दी घाटी महाकाव्य जो है, उसका प्रकाशन 1937 से 1939 के बीच माना जाता है। राजस्थान की इस ऐतिहासिक वीर भूमि के लोकप्रिय हल्दी घाटी के नाम पर ही हल्दी घाटी महाकाव्य पर उनको उस वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ सम्मान देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी कविता एक ओर राजस्थानी छटा लिए उद्बोधन और क्रांति का स्वर तथा सत्य अहिंसा जैसे अचूक अस्त्रों का सफल संधान करती है, तो दूसरी ओर हिंदू राष्ट्रीयता का जयघोष करती है। कवि श्याम नारायण पांडे पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, वीर शिरोमणि तेरी अक्षुण्ण वीरता, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और देश सेवा ही नहीं, बल्कि चंचल गति चेतक घोड़ा का हवा से बातें करना, चंडिका की जीभ की तरह लपलपाती हुई रुधिर प्रसवणी तलवार का बिजली की तरह गिरना, रक्त तृषित तीव्र भाले का तांडव, झाला मानना और मानसिंह प्रभृति सरदारों का आत्मविसर्जन, वीर सिपाहियों का आज़ादी के लिए खेलते खेलते हल्दी घाटी के महायज्ञ में आहुति बनकर स्वाहा हो जाना, भूख और प्यास के मारे तड़पते हुए तेरे बच्चों का करुण क्रंदन और तेरा प्राणों के दीपक के उजियाले में वन वन पलायिता स्वतंत्रता की टोह लगाना आज भी आँखों के सामने सिनेमा फिल्म की तरह खिंचा हुआ है। प्रस्तुत वक्तव्य को सुनकर हल्दी घाटी महाकाव्य का संपूर्ण कलेवर क्या है, वह यथावत समझ में आ जाता है। चूँकि पाठ्यक्रम में
2 सर्ग हमें पढ़ना है, प्रथम सर्ग और सप्तदश सर्ग। तो दोनों सर्गों का जो कलेवर है, या यूँ कह लें दोनों सर्गों की जो कथा है, उसे हम अलग अलग देखेंगे और समझेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम प्रथम सर्ग पर विचार करेंगे। धन्यवाद।